लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स तब होती हैं जब एटम्स की रोज प्रॉपरली अलाइन ना रहें। इन डिफेक्ट्स को डिसलोकेशंस भी कहते हैं। ये डिफेक्ट्स किसी एक एटम को अफेक्ट करने की बजाय क्रिस्टल में मौजूद एक पूरी लाइन को अफेक्ट करते हैं। लाइन डिफेक्ट्स की दो टाइप्स हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। तो चले लाइन डिफेक्ट को वन बाय वन देखते हैं। एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन तब होती है जब क्रिस्टल में एटम्स की एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट हो जाए और इसकी वजह से इसके आसपास के एटम्स में डिस्टोर्शंस पैदा हो जाती हैं। इस तरह की डिफेक्ट्स मेटल्स लाइक आयरन और एल्यूमिनियम में पाए जाते हैं। एज डिसलोकेशंस को हम टी और रिवर्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकम्प्लीट प्लेन टॉप से या बॉटम से स्टार्ट होती है। इन दो कॉन्फ़िगरेशंस को हम पॉजिटिव या नेगेटिव एज डिसलोकेशंस कहते हैं और पॉजिटिव डिसलोकेशंस को हम रिवर्स टी से डोनेट करते हैं। पॉजिटिव एज डिसलोकेशंस तब होती हैं जब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स क्रिस्टल में इसके टॉप पर इंसर्ट हो। नेगेटिव एज डिसलोकेशंस को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये तब होती हैं जब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स क्रिस्टल के बॉटम में इंसर्ट हों। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड में एटम्स की जो रो है वो टॉप पर इंसर्ट है। इस तरह के डिसलोकेशंस को हम पॉजिटिव एज डिसलोकेशंस कहते हैं। जब इस तरह एटम्स को इंसर्ट किया जाता है उस रीजन में कंप्रेशन पैदा हो जाती है और उसके नीचे जहाँ एटम्स नहीं होते वो उस रीजन में टेंशन पैदा हो जाती है। और इसी तरह जो हमारे राइट साइड पे पिक्चर है इसके बॉटम में एटम्स को इंसर्ट किया गया है। इस तरह की डिसलोकेशंस को हम नेगेटिव एज डिसलोकेशंस कहते हैं और इसके बॉटम में कंप्रेशन और उसके ऊपर वाले हिस्से में टेंशन पैदा हो गई है। अभी तक मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बात की है, पर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये डिफेक्ट्स साइंसदान मेजर कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, सरफेस डिफेक्ट है। इसके लिए साइंसदान एक मेथड को यूज करते हैं जिसको हम बर्गर्स वेक्टर कहते हैं। बर्गर्स वेक्टर्स को क्रिस्टल डिस्टोर्शन की डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर्स वेक्टर को हम बी से डोनेट करते हैं और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये हमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग में मैग्नीट्यूड की वैल्यू देता है। एज डिसलोकेशंस के लिए बर्गर्स वेक्टर परपेंडिकुलर होता है और स्क्रू डिसलोकेशंस में पैरेलल। अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है। चलें बर्गर्स वेक्टर को यहाँ अप्लाई करते हैं फाइंड करने के लिए कि इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। तो इस क्रिस्टल में मैं एक पॉइंट पी से स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं 6 स्टेप अपवर्ड, 6 स्टेप साइडवे और फिर 6 स्टेप डाउनवर्ड और 6 स्टेप साइडवे आता हूँ। अगर ऐसा करने पे मैं एग्जैक्ट पॉइंट पी पे आके स्टॉप करूँ तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो एक परफेक्ट क्रिस्टल है। और इसी तरह अगर मैं एक ऐसा क्रिस्टल लेता हूँ जिसमें कोई इम्प्योरिटी है, लाइन इम्प्योरिटी है या कोई और इम्प्योरिटी है, तो अगर मैं यही प्रोसीजर दोबारा से करूँगा तो अगर मेरे पास एक प्लेन का डिफरेंस होगा तो वो एक प्लेन का डिफरेंस मुझे एंड पे मिल जाएगा। अगर दो प्लेन्स का होगा तो दो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मतलब दो प्लेन्स का फर्क मिल जाएगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्क्रू डिसलोकेशंस को। इस डिसलोकेशन में एटम दो या दो से ज़्यादा प्लेन्स में शिफ्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बर्गर्स वेक्टर स्क्रू डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल होता है और रियल लाइफ क्रिस्टल्स में डिसलोकेशंस ज़्यादातर एज और स्क्रू डिसलोकेशंस का मिक्सचर होती हैं। अब अगर हम स्क्रू डिसलोकेशन को फाइंड करें बाय यूजिंग बर्गर्स वेक्टर तो हम देख सकते हैं कि अगर हम वही पैटर्न को रिपीट करें तो यहाँ बी पॉइंट पे मेरे पास एक लेयर मौजूद नहीं है और यहाँ बर्गर्स वेक्टर की डायरेक्शन और स्क्रू डिसलोकेशन की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं।